जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस वार्ड की अगर हालत देखा जाए तो आपके ऑफिस के आने की तरफ जो रास्ता है ये कई सालों से इसकी हालत इतनी घटिया है कि मतलब आए दिन यहाँ एक्सीडेंट घटना मतलब लोगों का आना जाना मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या वजह इसकी है? तो हम लोग जो है आपके माध्यम से नगर पालिका को कहना चाहते हैं कि ईगल कंपनी को तुरंत कहे कि हमारा जो रोड उन्होंने खोदा है, खोद का जो ड्रेनेज लाइन उन्होंने डाला है, डालने के बाद रिपेयरिंग करने का उनका काम था, उन्होंने नहीं किया तो उसको तुरंत करके दे। इस वार्ड नंबर 11 के जो भावी नगर सेवक हैं तो जो वार्ड की जो खस्ता हालत है इसमें आप क्या उनको दोषी नहीं मानते हैं? भावी नगर सेवक नहीं, जो माजी नगर सेवक है उसमें कुछ लोगों ने काम किया, कुछ लोगों ने काम नहीं किया ना। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने काम नहीं किया और जो लोग दूसरे की रोटी पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, दूसरे के चूल्हे के ऊपर अपनी रोटी जो सेक रहे हैं ना, वो सेकना बंद करें। खुद की काबिलियत के ऊपर में वोट मांगे जनता से, तब समझ में आएगा। आप वार्ड नंबर 11 और 12 में विकास के नाम पर वोट लेंगे या धर्म के नाम पर लेंगे? नहीं, मैं विकास के नाम पे लूंगा। इस वक्त वार्ड नंबर 11 के और 12 के भावी नगर सेवक मुमताज़ अंसारी हमारे साथ मौजूद है, जो आए दिन अपने समाजी विकास को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। मुमताज़ भाई, स्वागत है। जिस तरीके से जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस वार्ड की अगर हालत देखा जाए तो आपके ऑफिस के आने की तरफ जो रास्ता है ये कई सालों से इसकी हालत इतनी घटिया है कि मतलब आए दिन यहाँ एक्सीडेंट घटना मतलब लोगों का आना जाना मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या वजह इसकी है? ईगल कंपनी ने यहाँ पे हमारे जब्बार कंपाउंड के अंदर में पूरे रास्ते को खोदने के बाद में उनके एग्रीमेंट में ऐसा था कि खोदने के बाद में उनको जो है रिपेयर करना था, उन्होंने रिपेयर नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से नगर पालिका को यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसको जो है ईगल कंपनी को ऊपर एफआईआर उसको चेक करके उसके ऊपर एफआईआर करके हमारे मामलात को हल करके दो। नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार साहब की तरफ से हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे कि हम अभी थक गए। कई महीनों से हम इनका जो है वो लेटर वगैरह और डायरेक्ट नगर पालिका डायरेक्ट सबको बोल कर थक गए। यहाँ तक कि इवन कि यहाँ के जो इंजीनियर है मैंने उनको भी डायरेक्ट बोला तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है हम कराएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग जो है आपके माध्यम से नगर पालिका को कहना चाहते हैं कि ईगल कंपनी को तुरंत कहे कि हमारा जो रोड उन्होंने खोदा है, खोद का जो ड्रेनेज लाइन उन्होंने डाला है, डालने के बाद रिपेयरिंग करने का उनका काम था, उन्होंने नहीं किया तो उसको तुरंत करके दे। उन्होंने किस तरीके से खोदा है, हयात कंपाउंड से लेकर उमर फारूक मस्जिद तक, उमर फारूक से लेकर अजय होटल तक, अजय होटल से लेकर जो है कि दोनों अगर तालाब की तरफ जो रास्ता जाता है जब्बार कंपाउंड आने का, वो वहाँ तक उन्होंने खोदा है। कुछ ही रास्ते को उन्होंने रिपेयर किया, बाकी रास्ते को नहीं किया। और ऊपर से एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक किया है, जो मटकी का जो ऊपर आने का जो ड्रेनेज का जो ढक्कन होता है चेम्बर, उसको ऊपर लाकर छोड़ दिया है। उससे भी कई लोग जो है उसमें जो है एक्सीडेंट्स की वजह से जो है किसी का पैर टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी गाड़ी जो है उसका टायर अंदर चले जा रहा है, गाड़ी दब जा रही है और वो ऐसे ही खुला पड़ा है। बहुत उसमें हालात खराब है। जब्बार कंपाउंड और किदवाई नगर बाबा होटल के जो रास्ता रोड है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रास्ते जितने वो लोगों ने खराब करके रखे हैं, जितने वो लोगों ने रास्ते खराब करके रखे हैं, वो रास्ते को वो लोगों का काम है, ईगल कंपनी का काम है कि बनाना चाहिए। अभी जिस तरीके से वो लोगों ने खोद कर और बनाया नहीं है, जहाँ जब एक्सीडेंट हो रहा है, इनको चाहिए नगर पालिका को कि हर बार उनके ऊपर में एफआईआर होना चाहिए ईगल कंपनी के ऊपर में, क्योंकि उनका काम था जब उन्होंने खोदा है उसको बनाए, उसको रिपेयर करें। उन्होंने नहीं किया तो किसकी जिम्मेदारी है? वो ईगल कंपनी की जिम्मेदारी है। हमने तो बार बार उनको बताया कि देखो इधर आपने छोड़ा है, उसको तुरंत बनाई। इधर की आप अभी फुटेज लिए हैं, आपने वीडियो शूटिंग किया है, उधर देखिए आप क्या हालत है, पूरा कचरा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो डेंगू और तरह तरह की बीमारियां जो हो रही है, उसके गंदे पानी में अगर वो कीड़ा जो अगर जमा हो गया, किसी 2-4 की अगर गरीब की मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो गंदा पानी वहाँ पर जमा हुआ है, वहाँ पे जरासीम जो है बहुत बेदर्दी से वहाँ पे देखे आपने कि कितना गंदा पानी है, वहाँ पर किसी जरासीम सब जमा हुए हैं। और किसी एक को भी अगर वो काटता है, उसकी वजह से उसकी मौत होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इस वार्ड नंबर 11-12 के जो भावी नगर सेवक हैं तो जो वार्ड की जो खस्ता हालत है इसमें आप क्या उनको दोषी नहीं मानते हैं? भावी नगर सेवक नहीं, जो माजी नगर सेवक है उसमें कुछ लोगों ने काम किया, कुछ लोगों ने काम नहीं किया ना। अब जिन लोगों ने काम किया तो ठीक है, जो लोग नहीं काम किए उसके लिए क्या कहेंगे? तो क्या लगता है मतलब वो अपने वार्ड में क्यों नहीं काम किए? मतलब लोगों को सिर्फ एक राजनीति का चेहरा करके उनके नाम से। देखिए, अभी तो आने वाला वक्त है, वो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने काम नहीं किया और जो लोग दूसरे की रोटी पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, दूसरे के चूल्हे के ऊपर अपनी रोटी जो सेक रहे हैं ना, वो सेकना बंद करें। खुद की काबिलियत के ऊपर में वोट मांगे जनता से, तब समझ में आएगा। आप वार्ड नंबर 11 और 12 में विकास के नाम पर वोट लेंगे या धर्म के नाम पर लेंगे? नहीं, मैं विकास के नाम पे लूंगा।
धर्म जो है, धर्म के नाम पे वोट बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। मस्जिद हो, मंदिर हो, कब्रस्तान हो, मदरसा हो, ये सब के ऊपर में राजनीति नहीं होती है निशान भाई। राजनीति जो है करना है तो आओ विकास करके बताओ। मुस्लिम भावनाओं को जो इतनी ठेस पहुंचाई जा रही है उस पर आप आवाज नहीं उठाएंगे? धर्म के नाम के जितना भेदभाव हो रहा है उसको लेकर मतलब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूं कि अपने अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आगे भेजें, ताकि वो अपनी जो भी मामलात है, धर्म का मामला हो या दुनियावी मामला हो, सारे मामलात में जो लड़ सके वही ऐसे इंसान को चुन के भेजो। ये नहीं देखो कि कौन कितना पैसा दे रहा है, किससे कितना पैसा लेना चाहिए। मैं एक आपके माध्यम से बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आने वाला वक्त जो है बहुत ही डेंजर है। इसमें जो नौजवानों की जो भूमिका है वो बहुत ही अहमियत रखेगी, क्योंकि अगर नौजवान आगे आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला भिवंडी का अपने जो एतराफ का जो इलाका है वो विकास होगा। हमारी औरतें जो है दूसरे इलाके में जाती है काम करने के लिए। तो अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो काम होता है, जैसे छोटे छोटे घर गुत्ती में घर के अंदर में बैठा के, जैसे पापड़ हो गया, प्लेट हो गया, ऐसी मशीन हम लोग लाएंगे, ऐसा काम लाएंगे कि हर घर के अंदर में ये काम होए और वो बाहर ना जाते, वो अपने घर में बैठे। औरतें जो है सिलाई मशीन का सिलाई मशीन देंगे ताकि वो घर में बैठकर अपनी सिलाई से अपना घर का गुजारा कर सके। ऐसा कोई काम अभी तक आया नहीं हमारे भिवंडी में। हमारे भिवंडी के अंदर में रोड रास्तों की हालत ऐसी खराब हो चुकी है। अभी बारिश तो गई नहीं है, बारिश तो खैर चालू है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। रोड के लिए जो रोड की जो स्ट्रीट लाइट है वो सारी जब्बार कपूर की बंद है। इक्का दुक्का छोड़ेंगे तो बाकी सब लाइटें बंद हुई है, मगर नगर पालिका का कोई इस पे ध्यान नहीं है। मैं तो ये आपके माध्यम से नगर पालिका को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो है रोशनाई विभाग वाले जो है वो लोग भी इतने है कि उनको बार बार अगर बोला जाएगा कि भाई आप लाइट चालू करो, लाइट चालू, वो लोग सुनते नहीं, उनके कान पे जू नहीं रहती है। अगर हमको विकास करना है तो मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे कॉर्पोरेटर को चुन के दो, अच्छे लोगों को चुन के दो, ताकि आपकी आवाज़ बनकर जो है जाकर वहाँ पर खड़े हो गए और सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।